अब आता है सिग्निफिकेंस ऑफ पैकेजिंग। देखो यार, सिग्निफिकेंस क्या होती है पैकेजिंग की। बेसिकली सिग्निफिकेंस मतलब पैकेजिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये भी यार देखो, अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज लगाओ तो मेरे को नहीं लगता कि आपको हर चीज़ पढ़ के ही समझ आएगी। आप इतने बड़े हो अब, ठीक है, कि आप समझ सकते हो कि हम कोई भी गुड पैकेजिंग में क्यों लेते हैं, है ना। इसलिए लेते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो प्रिजर्व रहे, ठीक है, कि उसकी जो भी वो डैमेज ना हो जाए, ठीक है, और वो एक अच्छी कंडीशन में लोगों को मिले, अट्रैक्टिव भी लगती है। पर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम पैकेजिंग के चक्कर में ले लेते हैं क्योंकि हमें वो अट्रैक्टिव पैकेजिंग लगती है उनकी। तो यही सब रीज़न्स होते हैं, एज सच कोई अलग रीज़न्स नहीं हैं, ठीक है। तो तभी मैं पढ़ा देती हूँ, ठीक है, एक बार। पैकेजिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द, देखो पढ़ने से क्या होगा कि आप और आइडिया लेके अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो, बस। और कोई मतलब लिखना सबको अपने वर्ड्स में ही होता है, ठीक है। पैकेजिंग हैज़ बिकम वन ऑफ द एसेंशियल सर्विस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग। इट एक्ट एज अ मल्टीपर्पज अरेंजमेंट। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू गुड्स ऑन इट्स रूट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर। तो ये एक तरह से प्रोटेक्शन देती है। जैसे मैं ऑब्वियसली पहले से ही मैं बता चुकी हूँ आपको कि ऑब्वियसली प्रोटेक्शन देगी गुड्स को, ठीक है, मैन्युफैक्चर टू कंज्यूमर तक। जब तक ये गुड नहीं जाएगा तब तक गुड्स प्रिजर्व रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। प्रोटेक्ट करेगी गुड को ड्यूरिंग द लाइफ विद द यूज़र्स, और इवन जब यूज़र्स के पास भी वो प्रोडक्ट होगा तो पैकेजिंग में बेसिकली क्या होगा, वो प्रोटेक्टेड रहेगी। पैकेज गुड जनरली मोर कन्वीनियंट भी होते हैं हैंडल करने में, ठीक है। और पैकेजिंग एक इंडिविजुअलिटी या यूनिकनेस भी दे देती है एक प्रोडक्ट को। तो ये इजी हो जाता है टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट बाय लुकिंग एट इट्स पैकेजिंग। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पैकेजिंग। जैसे कि कुछ बेसिकली प्रोडक्ट्स में तो पैकेजिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में, चॉकलेट्स में, टॉफ़ीज़ में, गिफ्ट आर्टिकल्स में, ठीक है। एक इनोवेटिव पैकेज जो होता है अट्रैक्ट करता है कस्टमर को, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया कि एक अच्छा सा अलग सा जब हम पैकेजिंग देखते हैं तो हम अट्रैक्टिव फील करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए। बहुत सारे केसेस में जो बेसिकली पैकेजिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो जाती है, ठीक है, और हेल्प करती है सेल ऑफ प्रोडक्ट में भी पैकेजिंग, ठीक है। तो ये एक तरह से ये कह रहे हैं कि ये एक तरह से एक्ट करती है एज अ साइलेंस्ड सेल्समैन ऑफ अ मैन्युफैक्चरर, पर्टिकुलरली एट अ प्लेस वेयर वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ सेल्फ सर्विस जहाँ पर होती है। तो मतलब पैकेजिंग का आप खुद भी अपने आप बना के लिख सकते हो कि अट्रैक्टिव होती है ना। ये सब हम अपने आप वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, बाकी ये पढ़ने के लिए तो है ही, ठीक है। फिर आता है हमारा कि फंक्शंस क्या हैं पैकेजिंग के। तो इस पार्ट में ना मैं पूरा पैकेजिंग आपको ख़त्म करा दूँगी, पूरा जितना भी पैकेजिंग है। नेक्स्ट पार्ट में हम ना वो पढ़ेंगे जो प्रोडक्ट, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे ना उसका नाम होगा, वो टॉपिक होगा बेसिकली हमारा प्रोडक्ट मिक्स डायमेंशंस, ठीक है। तो ये चैप्टर बेसिकली 4 या 5 पार्ट्स में ख़त्म हो जाएगा। तो आप सारे पार्ट्स देख लेना। मैं टॉपिक के नाम भी वीडियो में लिख दूँगी कि कौन सा टॉपिक मैं कौन सी वीडियो में कवर कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में डाउट है तो आप फिर वो वाली वीडियो चेक कर लेना, ठीक है। फिर आता है फंक्शंस पैकेजिंग के। तो फंक्शंस भी आपके वही होंगे जो सिग्निफिकेंस होगी। सबसे पहले वही प्रोटेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कुछ नया नहीं है, ये सब बना के लिखना होता है, ठीक है। अपील टू कस्टमर्स, एक तरह से कस्टमर्स को एक अच्छी सी पैकेजिंग बोलती है कि हाँ भाई लो मुझे। तो एक इम्पॉर्टेंट है वही कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट, टॉफ़ीज़, गिफ्ट आर्टिकल्स के लिए इसमें भी यही लिखा हुआ है। तो
मतलब ये सब चीज़ें वही होंगी। परफॉर्म फंक्शनली कन्वीनियंस होती है, अभी हमने पढ़ा था कि कन्वीनियंट होती है पैकेजिंग, ठीक है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव में क्या आ जाएगा कि पैकेज कॉस्ट तक मैन्युफैक्चरर द कॉस्ट ऑफ पैकेज शुड नॉट अलार्मिंगली इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। देखो, ऐसी पैकेजिंग इतनी कॉस्ट नहीं होनी चाहिए पैकेजिंग की कि वो इंक्रीज़ कर दे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी पैकेजिंग अच्छी है, ठीक है। इट इज़ रिपोर्टेड दैट द पैकेज इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हैज़ 20 to 30% एंड इन चॉकलेट 5 to 10% शेयर इन द फाइनल प्राइस टू द कस्टमर्स। कि अब जो है ना, कस्टमर से लोग क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग के भी पैसे निकालते हैं। क्यों? क्योंकि पैकेजिंग में भी तो पैसे लग रहे हैं, फ्री की पैकेजिंग थोड़ी ना हो रही है। तो ऑब्वियसली कौन पे करेगा? कस्टमर पे करेगा। आप कभी देख लेना, किसी की पैकेजिंग बहुत अच्छी है और किसी की नहीं है, तो ज़्यादातर जो पैकेजिंग जिनकी अच्छी होती है ना, वो प्रोडक्ट्स हमारे महंगे होते हैं, ठीक है। उसके बाद इजी हैंडलिंग भी हम पढ़ चुके हैं, और बेसिकली एक पब्लिसिटी भी मिलती है प्रोडक्ट को, ठीक है। तो ये सब तो नॉर्मल ही है, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। फिर उसके बाद आ जाता है पैकेजिंग डिसीजंस। देखो, पैकेजिंग डिसीजंस के अंदर क्या आएगा, काइंड्स और मेथड्स ऑफ पैकेजिंग विल डिपेंड लार्जली अपॉन द नेचर ऑफ द कंटेंट इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यू, फिजिकल कंपोजिशन एंड ड्यूरेबिलिटी, the length of the distribution channel, the amount of handling which the consumer container will receive, and variation in climatic condition which may be encountered between the points of manufacture। देखो, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, पर आप सीधा ये पढ़ सकते हो कि पैकेजिंग जो है क्लासिफाइड होता है 3 कैटेगरीज़ में, जो यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आप स्किप भी कर सकते हो टॉपिक, पर मैं पढ़ा देती हूँ तब भी, कि पैकेजिंग को हम क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज़ में, फैमिली पैकेजिंग और रीयूज़ पैकेजिंग और मल्टीपल पैकेजिंग। फैमिली पैकेजिंग में क्या आ जाएगा, when the product of a particular manufacturer is packaged in an identical manner, it is known family packaging. Size, shape, color, etc. of the packages will be similar for all his products. Family brands are made meaningful by using family packaging also. Packaging method, material used for packaging, appearance will be one and the same for all the products of the firm. फैमिली पैकेजिंग का मतलब कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं एक फर्म के, वो सब सेम दिखने के होंगे, उनमें जो भी मटेरियल यूज़ करा है पैकेजिंग का, उनकी अपीयरेंस जो होगी वो सब सेम ही होती है, कलर भी इवन सेम होगा फैमिली पैकेजिंग में। रीयूज़ पैकेजिंग, पैकेजिंग दैट कैन बी यूज फॉर सम अदर पर्पस आफ्टर द पैक्ड गुड्स have been taken out or consumed fall under the reuse packaging. Vegetable oils and wellness drinks are being sold in reusable plastic container of different shapes. Reuse packaging can increase the sale value of the product considerably. रीयूज़ पैकेजिंग मतलब कि ऐसे पैकेजेस जो बेसिकली हम कोई और पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं आफ्टर द, जब हमने पैक्ड गुड्स को बेसिकली ले लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो हम उनकी जो पैकेजिंग है उनको फिर से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप कोल्ड ड्रिंक ख़रीदते हो, तो आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद लोग उसकी बॉटल्स को भी यूज़ करते हैं, तो वो एक इसका एग्जांपल हो गया। मल्टीपल पैकेजिंग, इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ प्लेसिंग सेवरल यूनिट्स इन वन कंटेनर। फॉर एग्ज़ाम्पल, लिक्विड इंडस्ट्री यूज़ मल्टीपल पैकेजिंग। मल्टीपल नाम से ही समझ आ रहा है, मल्टीपल पैकेजिंग मतलब हम सेवरल यूनिट्स एक वन कंटेनर में जो है प्लेस कर देते हैं, तो वो मल्टीपल पैकेजिंग हो गया। फिर उसके बाद है रिक्विजिट्स ऑफ अ गुड पैकेज। इसके अंदर भी कुछ नया नहीं है, जो अभी तक आपने पढ़ा है ना वही आ जाएगा फिर से। सूटेबिलिटी हो जाएगी। रिक्विजिट्स मतलब कि क्या रिक्वायरमेंट्स होती है गुड पैकेज की, ठीक है। प्रोटेक्टिव होना चाहिए, सूटेबिलिटी होनी चाहिए। सूटेबिलिटी मतलब होता है कि उस गुड्स के साथ वो सूटेबल होना चाहिए वो पैकेजिंग, ठीक है।
अ पैकेज शुड सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द गुड्स, कि गुड्स की भी रिक्वायरमेंट को जो होना चाहिए वो सूट करे, ठीक है। प्रोटेक्टिव होना चाहिए, प्रोटेक्ट करे ऑब्वियसली, तभी हम उसमें अपना सामान डाल रहे हैं पैकेज में, जिससे कि वो हमारे गुड्स को प्रोटेक्ट करे। रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंज्यूमर्स, द सेम प्रोडक्ट माइट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कंज्यूमर्स, तो कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट को भी वो प्रोटेक्ट करे। फिर है हमारा पैकेजिंग मटेरियल, दिस फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, जैसा भी हम पैकेजिंग मटेरियल यूज़ करेंगे वो हमारे कॉस्ट जो होगा पैकेजिंग की उसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो डिपेंड करता है जो भी हम मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑन इट्स अपीलिंग पावर टू कंज्यूमर्स, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट आ जाएगा एक क्या कहेंगे रिक्वायरमेंट। कॉस्ट ऑफ पैकेज इज़ टू बी कंसीडर्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेचर एंड वैल्यू ऑफ आर्टिकल एंड द नेचर ऑफ बायर्स। एज द जनरल रूल, आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज सच एज शुगर, सोप, टी, लेवल क्रियल्स शुड बी पैक्ड इन लो कॉस्ट कंटेनर। आर्टिकल्स ऑफ हाई वैल्यू ज्वेलरी एक्सेट्रा शुड बी पैक्ड इन अट्रैक्टिव एंड ड्यूरेबल। तो ये तो देखो पूरा अंडरस्टूड है कि ये क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट बेसिकली प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर हम ज्वेलरी, ठीक है, या फिर कोई ऐसी हाई क्लास लोगों के लिए कुछ बना रहे हैं जैसे ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स हो गया, तो उनके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, कंटेनर्स या पैकेजिंग मटेरियल ना अच्छे यूज़ करते हैं, हाई क्वालिटी के यूज़ करते हैं। पर वहीं अगर कोई रोज़ाना वाली चीज़ें हो गई जैसे कि सॉल्ट हो गया, है ना, और शुगर हो गया, टी हो गया, इनके लिए हम हाई पैकेजिंग यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये लोगों को रोज़ ख़रीदना होता है, इसमें क्या ही पैकेजिंग का करना है ना, काम, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है इतनी पैकेजिंग की कि अट्रैक्टिव होना चाहिए या कुछ, ये तो लोगों को ख़रीदना ही है डेली, है। उसके बाद आएगा साइज़ एंड शेप। साइज़ एंड शेप ऑफ पैकेजिंग डिपेंड अपॉन द टाइप एंड वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। तो बेसिकली जो हमारा साइज़ और वो होता है वो बेसिकली डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे कि वो उसका खुद का कितना साइज़ है, कैसा शेप है, वैसे ही तो हम उसकी पैकेजिंग करेंगे, है ना। फिर ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, अगर पैकेज ड्यूरेबल होता है तो वो रीयूजेबल होगा इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज़ बीन कंज्यूम। जैसे कि प्लास्टिक कंटेनर्स हो गए, कॉफ़ी के कॉफ़ी जार्स, घी के, कॉफ़ी जार्स के, पिकल जार्स के, वो रीयूजेबल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें उन्हें बता दी है। फिर एक नीचे इनोवेटिव पैकेजिंग का आपको टॉपिक दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। इसका मतलब यही है कि हम कैसे नए वेज़ में हमारी पैकेजिंग कर सकते हैं जिससे कि वो एक इनोवेटिव लगे। और जो चीज़ भी इनोवेटिव होती है वो ज़रूरी नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि वो जनरली आपको अट्रैक्टिव दिखेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो कुछ उसमें इनोवेटिव फंक्शन है। तो ये टॉपिक भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तब भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। देखो इसमें बोला हुआ है कि कंपटीशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से मार्केट प्लेस में डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, ठीक है। तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को बेसिकली ला रहे हैं जो इनोवेटिव हों, ठीक है। अब इन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, वो सब आप एग्ज़ाम्पल्स करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे इतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है टॉपिक। तो मैं ये वाला सजेस्ट नहीं करूँगी आपको कि आप इसके एग्ज़ाम्पल्स को भी याद करो, ठीक है। फिर आता है एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग। देखो क्यों करना है, जो ज़रूरी चीज़ें आप वही कर लो, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है हमारे पास। और मैं वही कहूँगी कि सब जो मैं पढ़ा रही हूँ ना आपको, मैं जो बोल रही हूँ, छुड़वा रही हूँ, वो नहीं आएगा पेपर में। जो मैं कह रही हूँ ना, अगर आप वो कर जाओगे तो 5 क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, आप सबको पता ही है, तो वो आप पुट कर पाओगे और अच्छे नंबर भी ला पाओगे, ठीक है। तो आप इस मतलब अगर आप सेमेस्टर 3 में हो, ड्यू में हो, तो आप इस चैनल को मतलब मैं जितनी भी वीडियोस डाल रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी आपके लिए, तो आप ज़रूर देखो, मैं ये कहूँगी, ठीक है। मैं पूरा ही सिलेबस ख़त्म करूँगी मार्केटिंग का,
अपने चैनल में, और लॉ का भी करूँगी अगर किसी को लॉ करनी है तो, और भी मतलब बीकॉम के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं मैं सब कुछ इस चैनल पे कवर करूँगी, तो आप देख सकते हो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है। फिर आएगा एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पैकेजिंग, कि जो हमारे एथिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एथिकल मतलब जो चीज़ें हमें सही हैं करना। ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट और सपोर्टर्स जो होते हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ग्रीन मार्केटिंग क्रिटिसाइज ऑन एथिकल ग्राउंड, जैसे कि उन्होंने वेस्टेज, नेचुरल रिसोर्सेज, हेल्थ हज़ार्ड, प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल, एक्सपेंसिव पैकेजिंग, इन सब चीज़ों पे इन्होंने क्या करा है, क्रिटिसाइज़ करा है पैकेजिंग को। किसने? एनवायरमेंटलिस्ट ने और सपोर्टर्स ने। ठीक है। बस यही है, इसके अंदर आप ये देख लो, थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ। जैसे वेस्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, सम फर्म प्रेफर लार्जर देन नेसेसरी कंटेनर्स कंटेन टू मैग्नीफाई द प्रोडक्ट इमेज, है ना। इससे क्या होता है, वेस्ट होती है प्रोडक्ट्स। हेल्थ हज़ार्ड, सम मटेरियल यूज इन पैकेजिंग वो हज़ार्डियस होते हैं हेल्थ के लिए। प्रॉब्लम ऑफ डिस्पोजल ऑफ यूज पैकेजेस, कुछ पैकेजिंग के जो मटेरियल्स यूज़ होते हैं वो बेसिकली उनके डिस्पोजल्स में प्रॉब्लम आती है। एक्सपेंसिव पैकेजिंग, कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग फॉर्म्स अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी एक प्रॉब्लम है कि आप इतना तो प्रोडक्ट महंगा नहीं है जितनी कि आप पैकेजिंग दे रहे हो। डिसेप्टिव पैकेजिंग, सम फॉर्म यूज़ पैकेजिंग एंड लेबलिंग विच गिव एरनियस इम्प्रेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू द बायर्स। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो पैकेजिंग है ना वो ख़त्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगी आपका प्रोडक्ट मिक्स डायमेंशंस टॉपिक। ठीक है।